दोस्तों अभी अगर आप YouTube खोल के देखोगे ना तो ऐसे वीडियोस की बाढ़ आई हुई है जिसमें कि बहुत सारे एजुकेटर्स, यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स ये दावा कर रहे हैं कि सीजीएल 2025 टीयर 1 का जो पेपर है वो पोस्टपोन होगा। आपको पता है कि आज डीओपीटी के साथ हमारे कुछ पॉपुलर टीचर्स की मीटिंग थी और मीटिंग में एग्जैक्टली क्या बात हुई ये उनमें से किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन सबने ये पॉसिबिलिटी जाहिर की है कि मैक्सिमम चांस है कि सीजीएल 2025 टीयर 1 का पेपर पोस्टपोन होगा। अब बात यह आती है कि सीजीएल का पेपर 13 अगस्त से है और उसके पहले स्टेनोग्राफर का पेपर होने वाला है। आज 4 तारीख हो चुका है, शायद 8 तारीख से स्टेनोग्राफर का पेपर शुरू है। तो अगर सीजीएल पोस्टपोन होता है तो स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस बनते हैं, लेकिन स्टेटस एडमिट कार्ड का आउट हो चुका है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है और ऐसे ही कई सारे सवाल का आंसर ढूंढने के लिए आप लोग वीडियोस फिलहाल देखते जा रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, आपकी आंखें थोड़ी खोलना चाहता हूं, ठीक है, जिसमें कि मैं आपकी मदद करूंगा इस वीडियोस में। और कुछ बातें हम लोग ऐसी करेंगे इस वीडियो में जिससे कि आपकी आंखें एक्चुअली खुलेंगी और आपको रियलाइज होगा कि इस टाइम पे आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं। तो सवाल यह है क्या सीजीएल पोस्टपोन होगा। ठीक है दोस्तों, 13 अगस्त को आपका 13 से 30 अगस्त तक आपका सीजीएल का पेपर शेड्यूल है। अगर पोस्टपोन होता है, मैं क्लियरली आपको आंसर दे रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, पोस्टपोन होने के मैक्सिमम चांसेस सही में बन रहे हैं। ठीक है, पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर पोस्टपोन होता भी है तब भी टीयर 1 का जो शुरुआत का डेट 13 अगस्त होने वाला था, अगर ये पोस्टपोन हो भी जाए तब भी 31 अगस्त के पहले आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं, देख लीजिएगा ऐसा ही होगा। क्योंकि अभी जो एग्जाम पोस्टपोन होगा वो एग्जाम पोस्टपोन करने का कारण क्या पता है कि जो एडिक्विटी जो वेंडर है वो जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कर रही है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, और इसको मिशन मोड में ठीक किया जाएगा, करवाया जाएगा मिशन मोड में। ठीक है, और टेक्निकल कोई भी फॉल्ट अगर आती है दोस्तों, उसको ठीक करने में समय बहुत कम लगता है, आपको पता होना चाहिए, बहुत कम समय लगता है। अगर स्ट्रिक्ट गाइडेंस आ गई ऊपर से सरकार की तरफ से तो एडिक्विटी विद इन डेज प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए यह बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि पोस्टपोन होगा, 2-3 महीने एग्जाम आगे चला जाएगा। बहुत लोग सोच रहे हैं कि तैयारी उनकी हो नहीं पाई है, 2-3 महीने इससे बहाने टाइम मिल जाएगा, हम लोग पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, 31 अगस्त के पहले आपका सीजीएल होगा ही होगा, ये मान के चलिए। ठीक है, तो अगर आप ये सोच के लाइजर हो रहे हैं कि भाई चलो भाई अब आराम से 1-2 महीने आराम करते हैं या धीरे धीरे पढ़ते हैं, अब तो एग्जाम पोस्टपोन तय है, वो नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इसलिए भी, इस स्वार्थ की वजह से भी इस जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था उसको सपोर्ट कर रहे थे कि भाई हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, कि पढ़ाई तो कुछ किया नहीं है, थोड़ा पोस्टपोन हो जाएगा शायद कर लें, बहुत लोगों ने। और बहुत सारे टीचर्स हैं दोस्तों, उन लोगों ने प्रोटेस्ट को इसलिए सपोर्ट किया कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े। ठीक है, आजकल नेतागिरी करने का शौक सबको है, सबको, और स्पेशली जो टॉप लेवल के टीचर्स हैं उनमें भी ये चीज अब मैं देख रहा हूं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इस प्रोटेस्ट में बहुत ही साफ तौर पे देखा गया है। ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा इसके बारे में, नहीं तो बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे। मैं बस आपको इतना रियलाइज करवाना चाहता था कि एग्जाम लेट अगर होता भी, पोस्टपोन होता भी है, तो ज्यादा डिले नहीं होगा। और एक चीज मैं बताऊं दोस्तों कि जो कॉम्पिटिशन है ना आज के वक्त में, जो टीयर 1 और टीयर 2 की हम लोग बात करें, आपका जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है सिर्फ। ठीक है, और आपको पता है इस बार नॉर्मलाइजेशन भी कुछ खास नहीं होगा, नंबर ज्यादा नहीं मिलने वाले। 0.25, 0.5 ये सब डिसाइडिंग मार्क्स हो जाते हैं। डिसाइडिंग, इतना का डिफरेंस है तो आप शायद सिलेक्टेड हैं अच्छे पोस्ट पे, या शायद आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, इतना कट थ्रोट कंपटीशन है। तो ये दोस्तों जो समय बीत रहा है ना, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता भर, का वैल्यू नहीं दे रहे हो, यही आपके सिलेक्शन का कारण बनता है या आपके फेलियर का भी कारण बनता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप प्रोटेस्ट को सपोर्ट मत कीजिए या फिर जो आवाज उठाई जा रही है उसके साथ खड़े मत होइए, लेकिन आपको यह भी समझना है कि आपकी असल जरूरत क्या है। आपकी असल जरूरत है खुद को नौकरी दिलाना, ना कि दूसरे की नेतागिरी को चमकाना। ठीक है, बहुत ऑनेस्टली मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत कुछ मैं देख चुका हूं पिछले हफ्ते भर में क्या क्या हुआ है, और ये सब ऑब्जर्व करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। अभी फिलहाल मैं अपने एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में लगा हूं, बैकएंड में काफी कुछ काम होता है वो कर रहा हूं, नहीं तो एक एक करके मैं धोता हर एक चीज को। ठीक है, कि क्या हो रहा है, उसका मकसद क्या है, आपको क्या प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो बस मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, ये 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क बस इतना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी तक आपने शायद अच्छी से पढ़ाई की होगी, लेकिन 10-15 दिन जो है आपका वो रिदम ब्रेक कर देगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो अफसोस करते रह जाओगे, सर पटकते रह जाओगे। इसलिए पढ़ाई प्लीज बंद मत कीजिए, फिजिकली कहीं भी प्रेजेंट मत रहिए, ऑनलाइन भी ज्यादा आपको भी रहने की जरूरत नहीं है। अभी एग्जाम का सीजन है, हाँ एसएससी के एंड से गलती हुई है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है एंड बहुत जल्दी शायद वो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको जो पढ़ने का मौका मिला है ना, हर बार ये नहीं मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी मेरा एप्लीकेशन का काम भी चल रहा है, बहुत जल्दी एप्लीकेशन लॉन्च करना है, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से एसएससी एग्जाम्स के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करने में हेल्प करने वाला हूँ। बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।